जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि काफी खास मानी गई है। इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक सुंदर वन था, जहाँ सदा वसंत ऋतु का वास रहता था। इस वन में देवता, गंधर्व और अप्सराएं विहार करती रहती थी। वहीं मेधावी नामक एक युवा ऋषि भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा ने अपने मधुर संगीत और नृत्य से ऋषि को मोहित करने का प्रयास किया। कामदेव की सहायता से वह ऋषि मेधावी को आकर्षित करने में सफल रही और ऋषि अपनी तपस्या भूलकर उनके साथ रमन करने लगे। इस प्रकार 57 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन ऋषि को समय का भान नहीं हुआ। एक दिन मंजू घोषा ने स्वर्ग लौटने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि मेधावी को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से व्याकुल होकर मंजू घोषा ने ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया, जिससे उसके पापों का नाश हो सके। मंजू घोषा ने इस व्रत का पालन किया और पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर पुनः अपने सुंदर रूप में स्वर्ग लौट गई। ऋषि मेधावी ने भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की और पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने उन्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषि मेधावी ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उनका तप एवं तेज पुनः लौट आया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित है और भक्तों के लिए ये एक विशेष महत्व रखता है। जय गुरुदेव।